सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बेटा। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो वर्क एनर्जी एंड पावर का जो टॉपिक है, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वर्क का। ठीक है, कितना वर्क होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा इज़ 45 मीटर हाइट। कितना हाइट है? 45 मीटर हाइट है। ओके, ए बॉल ऑफ मास 4 kg इज रेज्ड टू इट्स टॉप एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप, है ना। तो हम उस पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी टू द टॉप। हमें कैलकुलेट करना है जो भी हाइट है 25 मीटर। यहाँ देखो दिए गए, हम इसका फिगर बनाए हैं, है ना। ये जो इडली में है लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है? 45 मीटर हाइट है। ठीक है, और 4 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास है, उसको जब हम उठाते हैं, उठाते हुए टॉप पर जाते हैं, तो हमको बताना है उस टाइम क्या बताना कि कितना वर्क किया, है ना। बॉडी टॉप लेने पे हमें कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। जब बॉडी टॉप पर रहेगी तो उसके हमें कैलकुलेट करना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब उसको नीचे छोड़ेंगे हम वहाँ से, तो जस्ट हिटिंग के दौरान यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हमें बताना व्हाट इज़ द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना। जब वेलोसिटी कितना होगा जब वो हिटिंग करेगा ग्राउंड के सामने। ठीक है, तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक के थ्रू। तो आइए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितना वर्क हुआ जब वो बॉडी को हम 45 मीटर हाइट के ऊपर वहाँ ले गए। 4 kg का जो बॉडी था। ठीक है, तो हमको पता है सिंपली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये होता है वेक्टर, इस प्रकार इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हमको पता है A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा, तो सिमिलरली उसी प्रकार फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे। अब थीटा को हम 0 क्यों लिखें? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना। बॉडी को जब हम ऊपर ले जा रहे हैं, है ना, तो ऊपर ले जा रहे हैं मतलब डिस्प्लेस ऊपर की ओर हो रहा है कि नहीं। और क्या और फोर्स किधर लग रहा है? वो भी ऊपर लग रहा है ना। अगेंस्ट ग्रेविटी के हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं उसको, है ना, ले जा रहे हैं। तब क्या होता है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में हुआ। फोर्स भी ऊपर लग रहा है ना, फोर्स भी उस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन में। तो कॉस 0 डिग्री, क्योंकि उसके बीच में 0 डिग्री एंगल भर रहा है, तो 0 डिग्री का मान 1 होता है ना, वही पुट किए हैं। तो 0 डिग्री का मान 1 होता है। और F इज इक्वल टू हमको पता है कितना होता है, mg है, क्योंकि हम लोग क्या जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं हाइट स्पेस में, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, फोर्स m एक्सेलरेशन ना होकर ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसका मान मुझे दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना, मास दिया हुआ 4 kg उसमें पुट कर दूँ, है ना। जैसे पुट के 4 इंटू 10 इंटू 45, डिस्प्लेसमेंट जो हाइट है बॉडी का वो कितना है 45 मीटर, है ना। 45 इंटू जी का मान इतना इंटू एम का मान इतना। जब टोटल फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो इसको कितना वैल्यू मिलेगा, मुझे 1800 जूल मिलेगा। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। सिंपली मास का फॉर्मूला 4 है, ग्रेविटी का 10 है और g इतना है, h इतना है। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखना उतना ही मिला, 1800 जूल मिला। ये पोटेंशियल एनर्जी होगा जब मैक्सिमम हाइट पर होगा। कितना हाइट है मैक्सिमम? 45 मीटर। तो वहाँ पर बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा? इतना हो रहा। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, जस्ट सिटिंग द ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर का, जहाँ पे आप इसको आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये लिख दिया। हमको तो वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, तब हमको काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा? इसलिए सबसे पहले हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। हमको एक फॉर्मूला पता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है v² - c² इक्वल टू 2gh होता है। ठीक है, v जो होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और ये हाइट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का कितना होगा? वो तो 0 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 0 है इंटू हमको g का मान पता है, h का मान पता है, तो v² इज इक्वल टू हमको यहाँ पे मिला 900 मीटर पर सेकेंड।
वी स्क्वायर मिला, याद रखना है ना, क्योंकि हमको वी स्क्वायर का ही मान चाहिए, वी का मान नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब इसको आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। मास तुमको पता है 4 kg, तो आइए देखते हैं कितना होता है। जब इसको हम पुट किए तो यहाँ पे देखो 1800 जूल ही मिल रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हमको क्या मिल रहा है, 1800 जूल ही मिल रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी कितना होगा सर बोलिए, है ना। तो वेलोसिटी इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तब क्या होगा, v इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट, है ना, 900, तो 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, वही बोला गया है ना। 4 नंबर में वही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो मुझे वेलोसिटी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया और वर्क भी मिल गया। तो इन तीनों चारों जो हम लोग ए बी सी डी फाइंड आउट किए एक करके, उसमें से कॉमन है कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का वो भी सेम आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी भी वो क्या रहा, सेम आ रहा, है ना, और वर्क भी हमें क्या मिल रहा, सेम आ रहा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ओके। और इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपको आगे मैं बताते जाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।